दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस कटाक्ष में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आपने तो बहुत से हाथी, बंदर, भालुओं का नाम सुना होगा। हम आपको अब इस देश में मौजूद कुछ हाथियों की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी दोस्तों उसको कहते हैं जिसको सिर्फ खिलाना पड़ता है, उससे आवक कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसे ही सफ़ेद हाथी हमारी सरकार ने बना के रखा है। इसका नाम है BSNL और MTNL। दोस्तों, किसी ज़माने में ये दो कंपनियां भारत की रीढ़ हुआ करती थी। मेट्रो शहर जहाँ चेन्नई और मुंबई में MTNL, तो संपूर्ण भारत में अगर कोई था जिसका नाम था भारत संचार निगम लिमिटेड। दोस्तों, ये BSNL इसके पहले DOT से निकला है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, जिसका निर्माण आज के खाद्य मंत्री ने किया था, बड़े अरमान से कि ये कंपनी एक दिन भारत का नाम रोशन करेगी। लेकिन शायद उनको भी पता नहीं था कि ये कंपनी एक दिन भारत के लिए बोझ बन जाएगी, अर्थात सफ़ेद हाथी बन जाएगी। दोस्तों, सफ़ेद हाथी एक नवरत्न कंपनी बन गई। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है कि कर्मचारी जिम्मेदार है? दोस्तों, कहते हैं ना कि जब पालने वाला आपको डुबाने पे पड़ जाए तो बचाने वाला भी बचा नहीं पाएगा। कुछ इसी हालत में आज हमारी ये दो कंपनियां हैं, जिनके बल पे भारत की जितनी भी प्राइवेट कंपनियां, नई नवली कंपनियां जो आकर के आज बैठी हुई हैं, एक एक धनाधन सर्विस शुरू कर रही हैं, ये सब के सब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके माल कमा रही है। लेकिन हमारी सरकारी महकमा हमारे इस नवरत्नों को, MTNL BSNL को डुबाने के पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, पूरे भारत में जहाँ जहाँ पोस्ट ऑफिस है, लगभग वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है हमारे BSNL का। इतनी अपार संपत्ति, इतनी अपार जमीन, भूखंड अरबों खरबों का रह करके भी अगर वो कंपनी आज सफ़ेद हाथी बनी है, तो उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रशासन, जो ये नहीं चाहता ये कंपनी चले या इस देश के, इस कंपनी के कर्मचारियों का कोई भला हो। उसको इन प्रशासनिक चलाने वालों की नज़र उसके उस ज़मीन पे पड़ी है जो अरबों खरबों की है। एक दिन किसी दिन ये लोग कौड़ियों के भाव में इसका टेंडर करा करके बेच देंगे। दोस्तों, ये MTNL एक ऐसी कंपनी है जिसके पास अगर आप दहीसर से कोई केबल डाल के चर्च टिकट लेके जाना चाह रहे हो तो खड्डा करने की जरूरत नहीं है। इसके पास डक्ट की एक ऐसी अंडरग्राउंड सिस्टम है जिस पे किसी जमाने ने खरबों रुपया खर्चा करके खड़ा किया है कि आपको 1 इंच कहीं रोड आज के ज़माने में खोदने की ज़रूरत है, जिसको ये सरकार या प्रशासन इस चीज़ को इस्तेमाल करना ही नहीं चाह रही है। उसको एकमात्र है कि बस इस कंपनियों का सेवा अब समाप्त करना है और इनकी पूंजी नीलाम करवा करके अपनी जेब भरनी है। जनता को ये बताना है कि ये कंपनियां हमारे ऊपर बोझ हैं। लेकिन जनता को भी सोचना होगा कि ऐसे निकम्मा प्रशासन जो हमारे नवरत्नों को जिंदा करने के बजाय, नवरत्नों को खड़ा करने के बजाय मारने पर तुली है, तो क्यों तुली है? ये सब जानना आपके और हमारे लिए ज़रूरी है। आप भी सोचिएगा कि आखिर BSNL और MTNL, जिसने कि धनाधन कंपनियां फ्री में दे रही है, लेकिन इन फ्री में कंपनियां अपना मार्केटिंग कर रही हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई आपने इतनी जनसंख्या को फ्री में दे करके अपना नेटवर्क खड़ा किया। कभी ये सोचा कि फ्री आप दे रहे हो तो सिर्फ फ्री सर्विस टैक्स क्यों होगा? किसी ने नहीं पूछा कि सर्विस टैक्स सरकार अपने आपको अपना टैक्स फ्री क्यों करे, या दी है तो पता नहीं कितना दी है दोस्तों, क्योंकि वो तो सीधा कहेगी कि भाई फ्री हमने सर्विस दिया तो सर्विस टैक्स कैसा। लेकिन क्यों फ्री? क्यों? आपका नेटवर्क खड़ा करने के लिए देश का आवक क्यों बंद हो? दोस्तों, ये कोई नहीं पूछेगा, ना आज तक किसी ने पूछा है। सिर्फ इनको यही नज़र आता है कि BSNL और MTNL सफ़ेद हाथी है, इनको हम पाल रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि किसी ज़माने में यही कंपनियां भारत की शान हुआ करती थी, भारत की आन हुआ करती थी। लाखों लोगों का घर का चूल्हा इन कंपनियों के भरोसे चलता था। लेकिन सरकार उस चूल्हे में नेताओं का कोई चूल्हा नहीं जलता था, क्योंकि ये कंपनियां इन नेताओं के भरोसे नहीं चलती थी। ये कंपनियां अपने बल पे, अपने बूते पे चलती थी, और आज ये इन नेताओं के रहमो करम पे पड़ी हुई है। जरा जरूर सोचिएगा, क्योंकि ऐसी सफ़ेद हाथियां हमारे नेताओं ने बहुत खड़ा किया है। एक एक सफ़ेद हाथी की कहानी, छोटी छोटी बातों को जोड़कर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।